कल फ्लोर टेस्ट की बात है और उद्धव गुट बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। लगातार उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा था कि शिंदे गुट के पास बहुमत नहीं है, बहुमत तो हमारे पास है। और अब कल फ्लोर टेस्ट पर वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैडम, फ्लोर टेस्ट तो कल होने वाला है। हमको नोटिस भी मिली है, तो हम लोग फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन जो केस चल रहा है उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे चल रहा है जी। तो हम तो इतना ही बोलेंगे। हम लोगों ने अभी कामाख्या माँ का दर्शन किया है जी। वहाँ पे हमने महाराष्ट्र की जनता के लिए दुआई मांगी है और आसाम की जनता के लिए भी दुआई मांगे, जी। क्योंकि यहाँ पे फ्लड चल रहा है। तो हमारे नेता शिंदे साहब है, उन्होंने एज ए टोकन ऑफ लव उनको सीएम फंड को 50 लाख रुपीस का चेक दिया है। अच्छा। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बाढ़ से राहत मिले। और महाराष्ट्र में जो बिल्डिंग गिरी थी और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, तो वहाँ के विधायक है हमारे कुडाड़कर साहब और शिंदे साहब की तरफ से हर व्यक्ति जो गुजर चुका है उसके लिए 5 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, शिंदे साहब और कुडाड़ साहब की तरफ से। और जो लोग इंजर्ड है उनके लिए 1-1 लाख का हम लोग ये कर रहे हैं। गोवा जाने की बात दीपक जी आ रही है कि आप लोग मुंबई जाने वाले हैं और मुंबई जाने से पहले एक जो टेक ऑफ होगी वो गोवा होगी, उसके बाद फिर मुंबई के लिए आप लोग जाएंगे। आज रात मुंबई के लिए आप लोग मैडम, क्योंकि फ्लोर टेस्ट तो कल है जी। तो हमें कहाँ ना कहाँ तो रुकना पड़ेगा और महाराष्ट्र से जितना करीब हो उतना अच्छा है जी। तो कामाख्या में दर्शन के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि अब आप जाकर जब मुंबई, क्योंकि कल आप मुंबई जा रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, हाँ। सरकार बन हाँ। रही है आपकी? मैडम, ये शक्तिपीठ है, तो भारत में जो महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है उसमें से कामाख्या देवी है। बिल्कुल। और उनका आशीर्वाद जिसको भी मिलता है बिल्कुल, तो वो सफल ही हो जाता है। तो हमने कामाख्या माँ के पास दुआ की है, सिर्फ ना कि हमारे विजय के लिए, बस जी। महाराष्ट्र के प्रगति के लिए। और हमारा भी अगर सरकार बनती है तो महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करेगी और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हम लोग लाएंगे महाराष्ट्र के लिए, ऐसे मुझे लगता है। दीपक जी, लगातार शिंदे साहब ने भी जिस तरीके से तमाम न्यूज चैनल्स में ये कहा है कि जब हम शिवसेना के साथ थे, यानी कि उद्धव जी का समर्थन कर रहे थे, उस समय हम जो वर्षा में जो उनका मुख्यमंत्री आवास है उनके गेट के बाहर ही रह जाते थे, हमसे उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी, लगातार कोशिश करते थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं थे। एक बार इसको अगर अपने दर्शकों को बता पाएं कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया? मैडम, ये निर्णय हमने इसलिए लिया गया है, इसलिए नहीं कि हम लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट या उनका ऑफिस हमको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, इसलिए हमने निर्णय नहीं लिया। हम वो शिवसेना को जो खत्म करने की एक साजिश चल रही थी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं और वहाँ के विधायक है, तो उनके खिलाफ अनाउंस किया जाता था कैंडिडेट, उसको नेक्स्ट एमएलए कहा जाता था। और जहाँ पे हमारे एमपीज के 18 कैंडिडेट है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग जाते थे, उनके अध्यक्ष जाते थे और ये कहते थे कि आपका आगे चल के ये खासदार बनेगा, मतलब ये आपका एमपी बनेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको पराभूत किया था। सिर्फ उद्धव साहब की वजह से और शिवसेना की वजह से वो आ गए पावर में, और उस पावर का गलत इस्तेमाल वो हमारे लोगों के खिलाफ करके शिवसेना को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। ये हमारा एक कहना था कि ऐसी साजिश नहीं होनी चाहिए। लोगों का आपके पास मैंडेट नहीं है, जो मैंडेट था वो बीजेपी और सेना को था, तो वो मैंडेट के हिसाब से चलना चाहिए, यही हमारी मांग थी। और महाराष्ट्र की जनता का जो मैंडेट था बीजेपी और सेना को इकट्ठा होना चाहिए, वही मैंडेट पे हम लोग चल रहे हैं। और हमने बहुत कोशिश की हमारे जो मुखिया है, हमारे जो पार्टी चीफ है, उनको मनाने की कि आप एक अच्छा डिसीजन ले लीजिए। आपके और मोदी साहब के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, वो मातोश्री को बहुत मानते थे, बाबा साहब को मानते थे, तो उनके साथ आप बात कर कीजिए। हम लोग कब से बोल रहे हैं इनको कि ये इनके साथ मत चलिए, बीजेपी के साथ चलिए, एक अच्छा राज्य तो हो मतलब जाएगा, ये बात अच्छा कई दिनों से आप लोग उद्धव जी से कर रहे थे, ये बात आप कई दिनों से उद्धव जी को कह रहे थे कि आपके प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध है, एक बार हम बीजेपी के साथ सरकार बना रहे, ऐसा बता रहे कि उनको आप लोगों की तरफ से कई बार कहा गया कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, ये जो सपना था शिवसेना पूरी की पूरी उनकी जो पार्टी है उसको बीजेपी के साथ आगे बढ़ाया जाए, ये बातचीत आपकी होती थी उद्धव जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल होती
होती थी तो मैडम, अभी जब बिल्कुल आप होती जी थी। अभी जब आप पार्टी छोड़ के अलग से एक गुट बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे सर? ये निर्णय तो शिंदे साहब को लेना है। हमने उनको सब अथॉरिटी दी है, लेकिन महाराष्ट्र में दो ही ऑप्शन है। जी। आइदर यू कैन गो अहेड विद एनसीपी एंड कांग्रेस और बीजेपी, और एनसीपी को और कांग्रेस को हमने ना ही बोला है। तो एक ही ऑप्शन बचता है उनके शिंदे साहब के एक ही पास। ऑप्शन बचता है, मैं समझ रही हूँ सर, एक ही ऑप्शन है तो बीजेपी, और वो भी शिंदे जी के ऊपर ये पूरा का पूरा निर्णय है, वो जैसा लेते हो आप उनके साथ चलेंगे। एक सवाल जो सबके जहन में है और लगातार उद्धव गुट आपसे पूछ रहा है कि मन में अगर कड़वाहट थी दोस्त मेरे लिए तो एक बार आके बात करते, कुर्सी पे बैठते और हाथ पकड़ के बोलते कि हम आपके साथ सहमत नहीं। उनका यही आरोप है। संजय राउत भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, साथ ही आदित्य ठाकरे भी सर। नहीं नहीं, कल तक आदित्य जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी कल तक बोल रहे थे कि हम डस्ट है, हमारे निकलने से पार्टी स्वच्छ हो गई। बहुत सारे, और इनकी बातें तो इतनी गंदी रहती है। वो हमें मरा हुआ बोलते हैं, हमारे पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं। वो जो हमारे वोट पे जीत के राज्यसभा में गए हैं, और वो हमको चैलेंज भी करते कि आप जीत के आके दिखाइए। तो मैं 3 बार विधायक रह चुका हूँ और कभी भी हारा नहीं जिंदगी में। तो ये कैसे बोल सकते हैं हमें इसके कि आप जीता के दिखाए? हम दूसरे पार्टी से भी जीत के आए हैं, और आपके हमारी वजह से आपका शिवसेना का नंबर बढ़ा है। आप शिवसेना को इसलिए शुक्रगुजार है, हम उनके साथ लॉयल है। लेकिन हमारे बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। आप लोगों को तोड़ रहे हैं, और लोगों को आप तोड़ देते हैं और फिर उद्धव साहब जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो कड़वाहट तो आती है ना मैडम, हर किसी के इसमें। आप हमको मरा हुआ आदमी बोलेंगे, हमारी पोस्टमार्टम करने की बात करेंगे, तो ये डिसेंट बात नहीं है। ये जो राउत साहब है, ऐसा प्रवक्ता किसी भी पार्टी को नहीं मिले जो खुद की पार्टी को खत्म करता है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर एक जो खबर है जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि मनसे से यानी कि राज ठाकरे की पार्टी से आप शिंदे जी समर्थन मांग रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, जब सरकार बनती है तो हर किसी से समर्थन मांगना चाहिए। हम तो शिवसेना है, और अगर वो समर्थन देते हैं विदाउट एनी कंडीशन, तो समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदुत्व के विचार वाली पार्टी है। तो अगर समर्थन आपको मिल जाता है तो राज ठाकरे के साथ, बीजेपी के साथ, यानी कि मनसे, बीजेपी और शिंदे गुट की जो शिवसेना है, ये तीनों मिलकर पार्टी बनाएगी मुंबई में, महाराष्ट्र में सर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारी सेपरेट पार्टी है जो शिवसेना है। अगर शिंदे साहब नहीं चाहते कि उनको मनसे के साथ नहीं जाना है, तो वो हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो तो उनका ऑप्शन है। हमारी पार्टी तो शिवसेना है, और हम शिवसेना के बाबा साहब के जो प्रिंसिपल्स है उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। आपके पास बहुमत है सर दीपक जी, आपके पास बहुमत है? कितने बिल्कुल, एमएलए हैं आपके बिल्कुल पास बहुमत है, इस वक्त? बिल्कुल आपके बहुमत साथ है। आपके होटल में कितने एमएलए हैं? 50 विधेयक है, और जो यहाँ पे नहीं है वो एक हमारे इंडिपेंडेंट के सपोर्टर है, वो मुंबई में है। अच्छा, एक आपके जो एमएलए हैं आपके साथ हैं, लेकिन वो मुंबई में है। हाँ, सही है। सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी आपकी तरफ से। शिंदे गुट के जो भी विधायक हैं वो कह रहे थे हमारे परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। उद्धव गुट से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि गलत है, हमारे ही लोग हैं, हम उनको धमका नहीं सकते। वो तो हाँ, हमको ही धमका रहे, हमारे ऑफिस तोड़ रहे, और फिर बातें ऐसे करते हैं। कल एक बात करते हैं, आज एक बात करते हैं। उनके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है मैडम, क्योंकि हमारे नेता रह चुके हैं, और उद्धव साहब तो हमारे नेता है ही है। हमने कल तक उनको बोला था, अगर आपको बीजेपी के साथ बात करनी है आप खुद कर लीजिए, आप पहले तो इसको तोड़ दीजिए गठबंधन को। उन्होंने गठबंधन तोड़ा नहीं, और हमको अगर आने के लिए बोलते हैं तो हम कतई आएंगे नहीं। सुप्रिया सूले जी लगातार भावुक अपील कर रही हैं आपसे, कह रही हैं हमारे घर के लोग हैं, पार्टी जाए, सत्ता जाए, रिश्ते नहीं जाने चाहिए। सही है, लेकिन इसके बारे में सोचना था ना क्या जी, यही मैं आपको बता रही हूँ। क्या असर हुआ आपके साथ जितने एमएलए हैं? सुनी थी उन्होंने ये बात सुप्रिया जी की? तो ऐसे बोलते हैं कि जो एनसीपी ने आपकी पार्टी 3 बार तोड़ चुके हैं, वो एनसीपी आपको करीबी लगती है, और हम शिवसेना गए, आप हमको करीबी नहीं, आप तो हम करीबी नहीं लगते। यही हमारे दुख की बात है हमारे लिए। कह रही है हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, रिश्ते बना के रखना जरूरी है, सत्ता आती जाती रहती है, आकर मिलिए। पहले तो ये बोलना, मैंने बोला हमको कैसे कैसे बोला गया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आप एनसीपी कांग्रेस के साथ के रिश्ते तोड़ दीजिए, फिर हम आपके पास आ जाएंगे।
हमारा एक ही ग्रीवेंस था, उसको आप ये कर दीजिए। तो उन्होंने किया नहीं और आने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसे वापस आएंगे? महाराष्ट्र सरकार में, अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनती है, तैयारी है आपकी? पहला काम क्या होगा देखिए, ये सर? तो आपको शिंदे साहब को पूछना पड़ेगा। पहला तो काम तो हमारे सर नेता है, डिस्कस मैं तो कैसे होता बोल होगा सकता सर। हूँ? आप तो देखिए, पहला काम वहां की जनता के लिए क्या करेंगे आप, जो आप लोगों को लगता हो कि ये नहीं हो पाया और महाराष्ट्र की जनता डिजर्व करती है, हम बनते ही ये काम कर देंगे? देखिए, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है। हमारा जो कैपिटल है मुंबई, वो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। तो महाराष्ट्र की प्रगति होती है तो भारत की प्रगति होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में हम अच्छा रिलेशन कायम करेंगे। और मोदी जी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, तो वो भारत का विकास चाहते हैं। तो हम भी महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, और महाराष्ट्र और इंडिया हाथ में हाथ लेके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हाथ में हाथ लेके प्रगति की ओर बढ़े और महाराष्ट्र का जो गौरव है वो गौरव कायम रहे।